Bismillahirrahmanirrahim. Well, students, now we are going to cover the 27th lecture of the series. Chapter number is 12, Investigating Space. This topic is 12.3 is about the life of stars. यानी सितारों की कितनी ज़िंदगी है. सितारे जिस तरह से इंसान पैदा होते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं, फिर मर जाते हैं, इसी तरह stars are also born, they spend some middle period and then they die. So the stars also have a life. First point to remember about this thing is universe is finite. पहले बात याद रखो कि यूनिवर्स जो है ये फाइनाइट है. नज़र तुमको नहीं, इसकी एज का तो नहीं पता कितनी बड़ी है, बट इट इज़ नॉट इनफाइनाइट, इट इज़ फाइनाइट. यूनिवर्स इज़ फाइनाइट. इट हैड अ बिगनिंग, इसका एक आगाज़ था पैदा, जैसे जब जिस तरह आपने वी हैव रेड अबाउट द बिग बैंग. इट हैज़ अ मिडल पीरियड, इसका एक दरमियान का भी टाइम है, एंड ए फ्यूचर, उसका एक आखिरी वक्त भी है. स्टार्स हैव अ लाइफ साइकिल. स्टार्स के भी, सितारों को भी एक लाइफ साइकिल होता है. जैसे एक बच्चा पैदा होता है, फिर वो जवान होता है, उसका मिड पीरियड होता है, उसमें बुढ़ापा आता है. सिमिलरली स्टार्स हैव अ लाइफ साइकिल टू. इट इज़ बॉर्न, वो पैदा होता है, चेंजेस, तब्दीली आती है उसमें, एंड डाइज, वो मर जाता है उसके बाद. लाइफ स्पैन ऑफ अ स्टार इज मेजर्ड इन बिलियंस ऑफ ईयर्स. द लाइफ स्पैन ऑफ अ स्टार जो है, इट इज़ इन बिलियंस ऑफ ईयर्स, कई खरब सालों पे मुश्तमिल होता है. अनलाइक जो कि हम इंसानों का, जैसे कि नॉट मोर देन 100 ईयर्स या 120-30 साल इतना ही, बट द लाइफ ऑफ स्टार इज रन इन टू बिलियंस ऑफ ईयर्स, कई अरब साल होते हैं उसमें. सो बर्थ ऑफ अ स्टार. So about this thing, you know, the life of stars, this is the introduction. You have to remember, number one, universe is finite. 2, the stars have a beginning, a middle period, and a future. 3, stars have a life cycle. They are born, they are changed, they die. And the life cycle of a star is run into billions of years. Birth of a star. Star कैसे पैदा होता है? We know that great clouds of gases and dust are present in galaxies. ये आपने हमने पढ़ा था कि गैलेक्सीज के अंदर जैसे वो स्पायरल गैलेक्सीज हैं, इट कंटेन्स डस्ट एंड कंटेन्स गैसेस. बेशुमार उसमें गैसेस होती हैं और डस्ट होता है. दैट डस्ट एक्चुअली एंड गैसेस जो हैं वो उसका मादा बनता है, वो मैटर बनता है, जैसे सितारे बनते हैं. वी नो दैट ग्रेट क्लाउड्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट आर प्रेजेंट इन गैलेक्सीज. गैलेक्सीज में मौजूद होते हैं. ईच ऑफ दिस क्लाउड्स आर कॉल्ड नेबुला. इन क्लाउड्स को हमने नाम बताया, टोल्ड यू बिफोर, नेबुला कहते हैं. स्टार्स आर बॉर्न इन नेबुला. स्टार्स जो हैं वो उनकी पैदाइश नेबुला में होती है. क्यों नेबुला में होती है? बिकॉज इन नेबुला देयर इज डस्ट एंड देयर आर गैसेस. एज इट ट्रेवल्स थ्रू स्पेस इट कलेक्ट्स मोर डस्ट एंड गैस. और जैसे जैसे वो गैलेक्सी स्पेस में मूव करी, हमने बताया उसकी स्पीड कितनी थी. लास्ट टाइम वी रेड अबाउट द मिल्की वे, 2.5 मिलियन किलोमीटर्स पर आवर. So stars are born in nebula, and the galaxy travels, so the nebula travels in space. As it travels, they keep collecting more and more dust and gases. The gases and dust are packed into hot spinning ball of matter. ये जो gases होती हैं, ये they are spinning because the galaxy is moving, so they are also moving with it. So the hot spinning ball of matter, such a ball of hot matter is called protostar. ये जो ये जो उसमें हॉट स्पिनिंग मैटर, डस्ट का और गैसेस होती हैं, इसको हम कहते हैं प्रोस्टार. जैसे जैसे वो गैसेस और जो उसमें डस्ट है वो गैलेक्सी के मूव करने से और कलेक्ट करता रहता है, और ये जो हॉट स्पिनिंग बॉल ऑफ मैटर है, इसको हम प्रोस्टार कहते हैं. विद द पैसेज ऑफ टाइम ए प्रोस्टार बिकम्स हॉट इनफ टू प्रोड्यूस ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी. जैसे जैसे वक्त गुजरता है, वो प्रोस्टार जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर इकट्ठा कर लेता है और फिर वो तवानाई खारिज करना शुरू कर देता है. इट कैन प्रोड्यूस ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी. इट इज़ देन कॉल्ड ए स्टार. उसको हम फिर उस टाइम पे स्टार कहते हैं. यानी स्टार नेबुला है. नेबुला, व्हाट इज नेबुला? नेबुला इज ए क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट. दिस डस्ट एंड cloud of dust and gases, they keep collecting more and more, and then they become large enough that it has a hot spinning ball of matter, and this ball of matter of spinning dust and gases is known as protostar. With the passage of time, it starts emitting enough energy and becomes a star. It is then called a star.
ए स्टार लाइक सन, सूरज जो है ये भी एक स्टार है, एमिट्स हीट एंड लाइट ऑल द टाइम, ये हर वक्त हीट और लाइट दे रहा होता है ना। जैसे जैसे वो हीट और लाइट दे रहा है वो उसकी तवानाई इस्तेमाल हो रही है और वो स्पेस में रेडिएट हो रही है। सो नेक्स्ट स्टेज कम्स डेथ ऑफ अ स्टार। नाउ हाउ डू दे डाई? They die because as the matter of stars continues to be converted, and जितना उसका मादा है, जैसे हमारा सूरज है 24 आवर्स अ डे आपको तवानाई दे रहा है, हीट भी दे रहा है, आपको लाइट भी दे रहा है। सो इट इज गिविंग आउट एनर्जी। सो एज द मैटर ऑफ स्टार कंटिन्यूज टू बी कन्वर्टेड टू एनर्जी, इट ग्रेजुअली लूजेज एनर्जी। उसको है ना तवानाई उसकी ग्रेजुअली लूज करना रहता है इनटू स्पेस, और इट बिकम्स ए रेड जायंट। और क्या बन जाता है फिर? वो एक रेड जायंट स्टेज में आ जाता है, यानी रेड जायंट स्टार बन जाता है, यानी इट एंटर्स इनटू स्टेज ऑफ रेड जायंट, एक सुर्ख किस्म का देव बन जाता है। आवर सन हैज पास्ड 5 बिलियन ईयर्स, अभी हमारा सूरज जो है इसने 5 बिलियन साल गुजार दिए हैं, वाइल एमिटिंग एनर्जी, और 5 बिलियन साल से 5 अरब सालों से तवानाई खारिज कर रहा है। आफ्टर द नेक्स्ट 5 बिलियन ईयर्स द हाइड्रोजन इन द कोर ऑफ सन मे बी यूज्ड अप। जो उसकी जो हाइड्रोजन है, उसकी जो कोर मीन्स द सेंटर ऑफ द सन में है, वो यूज हो जाएगी। द सन विल स्टार्ट टू कोलैप्स, और फिर सन जो है ना वो कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा। इट्स कोर विल बिकम डेंसर एंड हॉटर, और कोर जो है वो डेंस कोलैप्स होगा तो ऐसे तो कोर जो है ना वो डेंस हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। एंड द स्टार विल स्वेल इन साइज, और जो सारा है या सूरज है इट विल स्वेल अप इन साइज। इट विल बिकम ए रेड जायंट, और अब ये बन जाएगा रेड जायंट। इट विल रिमेन सो फॉर 500 मिलियन ईयर्स। सो डेथ ऑफ अ स्टार कैसे होती है? नंबर 1, डेथ ऑफ अ स्टार टेक्स प्लेस बिकॉज द कंजम्पशन ऑफ मैटर, उसकी इस्तेमाल हो जाती है। जैसे जैसे मैटर इस्तेमाल होता है उसकी फॉर्म्स चेंज होना शुरू होती हैं, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो जो है ना डेंस होना शुरू हो जाता है। एंड देन जैसे जैसे टाइम गुजरता है मैटर उसका खारिज होता रहता है, एंड देन इट स्वेल्स अप इन साइज ऑफ दूसरी स्टेज। तो पहली स्टेज में ये आता है रेड जायंट स्टेज में, एंड देन इट बिकम्स इनटू गोज इनटू सेकंड स्टेज आफ्टर 500 मिलियन ईयर्स, ड्वार्फ स्टेज। ये हमने एग्जांपल लिया है ऑफ आवर सन, बिकॉज सन is closer to us and we are concerned more about it, and because it is not a very massive star also. Dwarf stage next to come is the dwarf stage. ये क्या चीज होती है dwarf stage? यानी बोना स्टेज, बोने को dwarf कहते हैं। by and by the red giant, जो red giant होता है ना, it will cool, ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा क्यों होगा? बिकॉज ग्रेविटी, बिकॉज उसकी एनर्जी निकल रही है, एंड ग्रेविटी विल मेक इट कोलैप्स, और ग्रेविटी उसको कोलैप्स कर देगी इनवर्ड। द सन विल बिकम ए वाइट ड्वार्फ, अब ये सफेद रंग का ड्वार्फ बन जाएगा। इन द लास्ट स्टेज इट विल बिकम ए बर्न आउट ब्लैक चंक ऑफ वेरी डेंस मैटर। आखिरी स्टेज में बिल्कुल सब तवानाई जब जो मैटर खत्म हो तो ब्लैक चंक ऑफ डेंस मैटर रह जाएगा विद नो कैपेसिटी टू एमिट लाइट, और कोई लाइट नहीं एमिट कर सकेगा। इट विल देन बिकम ए ब्लैक ड्वार्फ। तो ये उसकी स्टेज आ जाएगी ब्लैक ड्वार्फ की। तो डेथ ऑफ द स्टार कैसे हुई? तो आई विल रिकैपिचुलेट दिस अगेन। कैसे है? पहली बात तो ये हाउ द लाइफ स्पैन स्टार्स की कैसे होती है। नंबर 1, यूनिवर्स इज फाइनाइट, प्लीज रिमेंबर। 2, the universe has a beginning, a middle and a future. 3, stars have a life cycle. 2, they are born, they go, they change and they die. And the lifetime of a star, the lifespan यानी कि जिंदगी उसकी billions of years में measure होती है। Birth of a star, how are the stars born? We know, आपको पता है कि बेशुमार जो है ना जो clouds of gases and dust जो है ना जिसको nebula कहते हैं। We know that great clouds of gases and dust are present in galaxies. Each of these clouds are called nebula. Stars are born in nebula. As it travels through space, it collects dust and gases. यानी जो गैलेक्सी के अंदर डस्ट और गैसेस हैं वो उसको नेबुला कहते हैं। स्टार्स नेबुला से बनते हैं, उसको इकट्ठा कर लेता है, और जब वो व्हेन दे स्टार्ट कलेक्टिंग इट तो और उसमें ऐड होता रहे जैसे ट्रैवल करते हैं स्पेस में वो, एंड स्टार्स। ये स्टेज जो है ना जिसमें जो गैसेस आर पैक्ड इनटू हॉट spinning ball of matter is known as a protostar. When the protostar, the gases and dust are packed into a hot spinning ball of matter, such a ball of hot matter is called protostar. जब ये protostar जो है ये
तवानाई खारिज करना शुरू कर तो स्टार की फॉर्म ले लेता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ए प्रोस्टार बिकम्स हॉट इनफ टू प्रोड्यूस ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज देन कॉल्ड अ स्टार। ए स्टार लाइक सन एमिट्स हीट एंड लाइट ऑल द टाइम। तो हमारा सूरज जो है ये भी एक सितारा है, ये भी इसी तरीके से पैदा हुआ था और ये एक स्टेज प्रोस्टार की थी, उसके बाद स्टार की स्टेज में आ गई। स्टार की स्टेज में वो तवानाई एमिट करना शुरू कर देता है। डेथ ऑफ ए स्टार, स्टार की अब मौत कैसे होती है? एज द मैटर ऑफ स्टार कंटिन्यूज टू बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, इट ग्रेजुअली लूजेस एनर्जी इनटू स्पेस एंड बिकम्स अ रेड जायंट। जैसे जैसे उसकी तवानाई खर्च होना शुरू होती है वो खर्च करता रहता है, एक स्टेज पे आके वो रेड जायंट स्टेज में आ जाता है। रेड जायंट स्टेज में क्या होता है? ये सन हैज पास 5 बिलियन ईयर्स while emitting energy. After next 5 billion years, the hydrogen in the core of sun may be used. तो सूरज में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके जो है ना फ्यूजन रिएक्शन पैदा करते हैं, जिसके तहत एनर्जी निकालते हैं। वो द हाइड्रोजन जब जो है ना इन द सन जब ख़त्म हो जाएगी, विल बी यूज्ड अप। कितने सालों में? 5 अरब साल हो गए हैं इसको लाइट देते हुए। 5 अरब साल मजीद जब होंगे तो द कोर ऑफ द हाइड्रोजन द कोर ऑफ द सन मे बी यूज्ड अप। द सन विल स्टार्ट टू कोलैप्स, वो गिरना शुरू हो जाएगा, तब कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा। इट्स कोर विल बिकम डेंसर एंड हॉटर एंड द सन विल स्वेल अप इन साइज। जिस वक्त स्वेल अप होगा इट विल बिकम रेड जायंट। इट विल रिमेन सो फॉर 500 मिलियन ईयर्स। जब ये रेड जायंट की स्टेज में आता है, नेक्स्ट स्टेज आती है ड्वार्फ स्टेज। बाय एंड बाय द रेड जायंट विल कूल एंड ग्रेविटी विल मेक इट कोलैप्स इनवर्ड। अब ये ठंडा हो जाएगा क्योंकि पहले स्टेज के अंदर उसके पास हाइड्रोजन ख़त्म हो गई थी, सो वो कोलैप्स होगा था। कोलैप्स होने के बाद मज़ीद ठंडा होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद वाइट ड्वार्फ बन जाएगा। वाइट ड्वार्फ में वो बिकम द वाइट ड्वार्फ। इन द लास्ट स्टेज इट विल बिकम ए बर्न आउट ब्लैक चंक ऑफ वेरी डेंस मैटर। आखिरी स्टेज में वो बहुत बिल्कुल स्याह, उसका मादा सारा इस्तेमाल हो चुका होगा, तवानाई दे चुका होगा, अब मज़ीद तवानाई नहीं दे सकता। वो बिल्कुल ब्लैक स्याह रंग का जो है वो एक चंक ऑफ डेंस मैटर बन जाएगा और उसमें कोई कैपेसिटी नहीं होगी रोशनी देने की, एनर्जी देने की। इस स्टेज पे उसको हम कहते हैं ब्लैक ड्वार्फ है। एंड दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ द सन and this is how they die. If you have any difficulty, you can talk to me on 40336 5473312 and please make notes of it. Contact me for any difficulties. I'll be happy to let you know whatever difficulties you have. Thank you.